देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूं सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। तो इस पे क्या कहेंगे आप? किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं अभी? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है आपका? प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर वेलकम स्वागत करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुनने वाले होंगे सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम होगा जन स्वराज की तरफ से। यह चंडी में जो हरनौत विधानसभा में पड़ता है, इस यहाँ 10 तारीख को, इसी 10 तारीख को हमारे माननीय सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का यहाँ बिहार बदलाव सभा में आगमन होने जा रहा है। सारे लोगों में, यहाँ जनसुराजी भाइयों में, यहाँ की पब्लिक जनता में इतनी खुशी है कि यहाँ लगभग 40,000 के आसपास भीड़ होने की संभावना हो रही है। और यहाँ से हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे बिहार में कि यह बदलाव की यह जो सभा है पूरे बिहार में बदलाव लाने जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और किसानों के बेहतर उसकी कमाई, उसकी बेहतर प्रोडक्शन के संबंध में, महिला के रोजगार के संबंध में, और फिर जो वृद्धा पेंशन है, इस सब में बदलाव होने की संभावना है और बदलाव सरकार है सो कर भी रही है। विपक्ष पार्टी का कहना है कि जनसुराज के जितने भी लोग सभा में शामिल होते हैं पैसे के बल पे बुलाया जाता है भीड़। ऐसा तो बिल्कुल गलत बात है। विपक्ष का कुछ आरोप लगाना होता है, वो आरोप लगाता है, लेकिन यह इसमें 1% भी कोई सच्चाई नहीं है। लोग सब प्रशांत जी को सुनने के लिए आते हैं, बिहार बदलने की जो बात है इसके लिए आते हैं। यहाँ शिक्षा रोजगार की जो बात करते हैं उसके सुनने के लिए आते हैं। यहाँ ही नहीं, जहाँ जहाँ प्रशांत जी जाते हैं अपार भीड़ उमड़ती है उनके सुनने के लिए। नालंदा की धरती पे एक गायक भी कोई आ रहे हैं, कौन सा आ रहे हैं बताएंगे? अभी हमको पता नहीं है, इसके बारे में ठीक नहीं बता सकते। तो अभी बता चुके हैं हमारे जिला अध्यक्ष पार्टी के कि इसी 10 तारीख को आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सभा होनी है। आप अपने विधानसभा से किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? मेरे ही विधानसभा में है, हरनौत विधानसभा का चंडी प्रखंड है और ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि हमारे विधानसभा में प्रशांत जी का ये दूसरी आगमन होगी। सर्वप्रथम हरनौत में आगमन हुआ था। सबसे पहले नालंदा जिला में अगर कदम रखे थे तो पहले हरनौत में रखे थे, उसके बाद ही बिहार शरीफ एकंगरसराय, और चौथा बार आपके फिर से हम दोबारा हरनौत विधानसभा के एक प्रखंड है जो चंडी है, उसके बापू हाई स्कूल के फील्ड है, उसके अंदर में 10 तारीख को उनकी सभा। हम लोग इस विषय के लिए बहुत खुश हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित होकर के उनके स्वागत के लिए तैयारी में हैं। और इसी तैयारी के संबंध में आप देख रहे होंगे कि तैयारियाँ चल रही है। पिछले बार जब प्रशांत जी यहाँ पे आए थे एक कंट्रोवर्सी चला था सर, वो जाना चाह रहे थे कल्याण बिघा मुख्यमंत्री का जो पैतृक गाँव है वहाँ पे। क्या लगता है इस बार आएंगे तो वो जाएंगे? यह अभी हम लोगों को कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक न एक बार तो कल्याण बिहार जाना जरूर है। देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री कल्याण बिहार में दोबारा रोकते हैं या जाने देते हैं, या रोकते हैं। और रोके थे तो ये कौन सा राज था जिसको छुपाना चाहते थे वो, और क्यों नहीं जाने दिए? जाते तो कौन सा राज खुल गया होता। ये 18 तारीख का था और उसी 18 तारीख के हम लोगों का सभा चूँकि वहाँ लगा हुआ था श्रम कल्याण बिहार शरीफ में, उसी दिन उसी रास्ते से जाना था, लेकिन रास्ता रोक दिया गया था। जनसुराज पार्टी अब किस मुद्दे पे, मतलब पहले था मुद्दा भाई कि रोजगार के लिए और कुछ लोगों के पीड़ित के लोग कहा गया कि पैसा के पे बढ़ाया जाए। अब तो सारे नीतीश कुमार खजाना खोल दिए हैं बिहार में। अच्छा ठीक है, खजाना खोल दिए हैं, इसके पहले उनको खोलने से कौन रोक रहा था? कोई रोक तो नहीं रहा था। ये तो अच्छी बात है। अगर जो खजाना वो खोल दिए हैं, ऐसा लोगों को महसूस हो रहा है कि वो खजाना खुद ही खोल दिए हैं। ये कब तक खुला रहेगा ये जनता भी जान चुकी है। ये खजाना लुभावन खजाना उन्होंने खोला है। ये जो
हम लोगों की जो मेहनत हुआ, जो आगाज़ हुआ, तैयारियां हुई, लोगों के बीच में गए, मूल विषय, मूल मुद्दा लेकर के जो गए कि गरीबी या बदहाली से निकलने के लिए, गरीबी से निकलने के लिए एकमात्र रास्ता है हमारे बिहारियों को, वो शिक्षा और रोजगार। इस मुद्दा जो है हर जनता को समझ में आया, क्योंकि हम आंदोलन से सरकार बदलना नहीं चाहते हैं। हम सरकार में आना जरूर चाहते हैं, लेकिन आंदोलन से नहीं आना चाहते हैं। हमारा है मुद्दा कि बिहार को बदलना है। अब बिहार को बदलने के लिए संवाद करके ही बदल सकते हैं। और लोगों के बीच में जन जागरण किए हैं, काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हैं, पार्टी के सज्जन सारे लोग इसमें मेहनत किए हैं और जनसंधारण को बात को समझ में आ गया है आज कि यह सही मुद्दा है कि हमें इस बार वोट देना चाहिए हमारे बच्चे को शिक्षा के लिए और घर में बैठे बेरोजगार को रोजगार के लिए। इसीलिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके स्कूल बस्ता पर मुहर दबाने का लोग तैयारी कर चुके हैं और इसका अपार खुशी है लोगों के बीच में। और काफ़ी संख्या में 10 तारीख को प्रशांत जी के सुनने और समझने और देखने के लिए उत्साहित है यहाँ पर। जो आपको मिलेगा उस दिन भी तो आप लोग आएंगे ही। और हम इस आपके चैनल से लोगों को एक आग्रह भी करेंगे अपने विधानसभा और पूरे नालंदा जिला के वासियों से कि इस सभा में आप भी आएँ और उपस्थित हो और इस बिहार बदलाव की मुहिम में आप भी अपना योगदान दें। धरती पे आ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? किस तरीके से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? बिहार से विधानसभा से कितने लोगों को लाने का काम करेंगे आप? सेंट्रल बाहिनी जी समझते हैं वहाँ से लगभग 7-8 हज़ार आदमी उस विधानसभा से जुड़ने वाले और ये जिला से लोग आ रहे हैं तो लगभग हम लोग की अपेक्षा है कितना 40,000 से कम ना हो और ऐसी उम्मीद है और सभी लोगों का प्रयास है। और क्या क्या तैयारियां किया जा रहा है? तैयारियाँ तो सभी के लिए यहाँ भोजन की भी है। सभी लोगों को वाहनों की मुहैया कराई जाएगी जो दूर दूर से आने वाले हैं और जो इर्द गिर्द से आने वाले हैं चंडी के आसपास से, उन सबको भी छोटी गाड़ियाँ टोटो तक की व्यवस्था हम लोग करें। कितने टाइम से सभा चालू होगी? कितने? 11 बजे का वक्त है और हम लोग समझते हैं कि ये मैदान को 10 बजे तक भर जाना चाहिए। 11 बजे उनका आने का वक्त फिक्स है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 10 तारीख का जो सभा हो रही है उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और महिलाओं की बात है क्योंकि मैं महिला को भी लीड कर रही हूँ और मैं क्षेत्र से भी घूमती आ रही हूँ और एक आमंत्रण पत्र देते हुए मैं हर जगह आ रही हूँ। इतना उत्साहित है महिलाएँ कि लोग हर जगह बोल रहे हैं कब गाड़ी भेजिएगा, कितने बजे भेजिएगा। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग बहुत उत्साह में हैं और बिहार में परिवर्तन हो। कितने की जनसंख्या में महिला इस सभा में शुरू होगी? आपने देखा होगा कि जितनी भी रैलियाँ हुई हैं प्रशांत सर जी का, उसमें अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी बोल दीजिएगा कि रक्षाबंधन के महिलाओं की बहुत ही संख्या में भागीदारी रहेगी क्योंकि सभी लोग लगभग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और इस बार निश्चित बदलाव होगा। आप नालंदा विधानसभा से अपने घूम रहे हैं, कितने का कार्ड बनाने का काम अभी किए हैं? पारिवारिक लाभ कार्ड अभी तक देखिए अभी कार्ड वो काम चल रहा है और रेगुलर वो चल रही है और अभी ये सभा के चलते इधर का ये प्रोग्राम हो गया है तो संख्या तो मैंने काउंट नहीं किया है लेकिन बहुत संख्या में कार्ड बन चुका है। टेस्ट करता सर उसमें आपका क्या है? देखिए आज चंडी में जो प्रोग्राम रखा गया है, पहले हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम होता था उसके बाद हम लोगों ने अनुमंडल वाइज किया। अब जो यहाँ पे हम लोग 3 विधानसभा का क्लस्टर वाइज जो यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। अब देखिए कि टेंटे का आकार आप दिखाइए जनता को कि पहले जो हमारी टेंट बनती थी वो 10 से 15 हज़ार के बीच की संख्या वाली बनती थी, लेकिन जब आप एकंगरसराय की आप सभा देख लीजिए, हमने प्रोग्राम रखा था कि 10 से 15 हज़ार के बीच में लोग आएंगे और वहाँ पर 25 हज़ार की संख्या लोग पहुँच गए। तो अब जो हमारे पहले हम लोग संसाधन के थ्रू लाते थे उनको, चूँकि यहाँ पे पैदल यात्रा उनका नहीं चला था तो लोगों को संसाधन मुहैया कराते थे और लोग आते थे इनको सुनते थे। लेकिन जब यहाँ पे हरनौत की सभा हुई और बिहार शरीफ की सभा हुई, एकंगरसराय की जो सफल सभा हुई
है। इसके बाद अब जो देखिए हमारा टेंट का आकार कितना बड़ा हो गया सर, मतलब कि सर यहाँ पे 10 से 12 हज़ार की संख्या हम लोग अपने आप मान रहे हैं कि अगर कोई संसाधन भी मुहैया नहीं कराया जाए जनता को तो वहाँ से खुद से आने वाले हैं। बाकी हम लोग का संसाधन 20 से 25 हज़ार लोगों को लाने का संसाधन के माध्यम से है। बाकी 15,000 10,000 की जनसभा होना बिहार बदलाव उसी की तैयारी हम रहे हैं। और सर बहुत सारे ऐसा चीज़ निकल के आ रहा है कि पहले जंगल राज था लालू प्रसाद का, अब ये है और भी प्रशासन ऐसा कर रहा है कि किसी पब्लिक को सजा देने के सिवा वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। सर तो आप उसमें क्या जनसुराज का पहले गुंडा राज था जिससे कि बंदूक दिखा के डर दिखाया जाता था, आज प्रशासन कलम दिखा के डर दिखा रही है। आप जाइए ना ब्लॉक जिला कहीं भी जो परिस्थिति है आम जनता त्राहिमाम है और आम जनता के बीच हम लोग जब जा रहे हैं तो उनको एक उम्मीद का किरण जगा है हमारे नेता प्रशांत किशोर के संदर्भ में। तो लोगों को मानना है कि यही एक हमारा नेता है जो हमारे भविष्य को बदलेगा। क्या नाम है सर? सत्येंद्र कुमार पासवान, राजनीति। और खबरों के लिए बीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे बीएन न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।